हम ट्राई कर चुके हैं पर कुछ ना कुछ दिक्कत आ रही है। चलिए हम फिर से एक बार ट्राई करते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस जहाँ पर प्रश्न पूछने का कार्य होता है वह होता है आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस। WH से प्रारंभ होने वाले शब्द यानी कि जिस भी वाक्य के अंत में क्वेश्चन मार्क लगा हो वह आपका क्या होगा? इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा। आपको बहुत आसान तरीका है, जैसे यहाँ पर लिखा है वेयर डू यू लिव, तो वेयर डू यू लिव मतलब इसके लास्ट में क्या लगा हुआ है? क्वेश्चन मार्क। और यह किससे शुरू हो रहा है? WH। व्हाट इज योर नेम किससे शुरू हो रहा है? WH। लास्ट में क्या है? क्वेश्चन मार्क। इन दो शब्दों से आप पहचान लेंगे। जैसे आपको अगर यह मार्क नहीं होगा तो यह वाक्य आपका सही नहीं माना जाएगा। कुल मिला के जहाँ पर भी क्वेश्चन मार्क का चिन्ह होगा वह आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा। अब हम आते हैं इम्परेटिव सेंटेंस। इम्परेटिव क्या होता है? जहाँ पर आज्ञा हो, अनुरोध हो या सलाह का भाव प्रकट होता है वह आपका होता है इम्परेटिव सेंटेंस। कुछ एग्जाम्पल हमने यहाँ पर लिखे हुए हैं। गो देयर, प्लीज़ ब्रिंग अ ग्लास वाटर, प्लीज़ कम हियर। तो ये सारे वाक्य हैं। अब एक छोटे से एग्जाम्पल के द्वारा हम इसको समझते हैं। देखिए यह आपकी क्लास 7th की क्लास है और एक सजीव वर्णन आपके सामने, जैसे कि आप अपनी क्लास में बैठे हुए हैं। यहाँ पर अदिति है, यहाँ पर ईशांत है। अदिति ने ईशांत से कहा ईशांत बाहर जाओ और मैम के लिए 1 गिलास पानी लेकर आओ। मैम के लिए 1 गिलास पानी लेकर आओ। तो 1 गिलास पानी लेने के लिए जब उसने कहा तो वो उसने क्या किया? उसने ईशांत को ऑर्डर दिया कि जाओ लेकर आओ। इसी के अकॉर्डिंग अगर यहाँ पर प्लीज़ लिख दिया जाए, प्लीज़ 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 ईशांत गो देयर, प्लीज़ ब्रिंग अ ग्लास वाटर, वही शब्द होगा। सिर्फ एक प्लीज़ ऐड कर देने से वह ऑर्डर वाला शब्द चेंज हो जाएगा रिक्वेस्ट में, क्योंकि इसमें अदिति क्या कर रही है? इसमें अदिति ईशांत से रिक्वेस्ट कर रही है कृपया 1 गिलास पानी लेकर आओ। और दूसरा एग्जाम्पल हम समझते हैं एडवाइस को हम कैसे समझते हैं। देखिए एडवाइस को हम समझते हैं जैसे कि मान लीजिए हर्षित आपके क्लास का अच्छा बच्चा है, 7th का है, 8th का है, 6th का है, जिस भी क्लास का है। एग्जाम्पल दे रहे हैं, आपको पता है हर्षित अच्छा बच्चा है। हर्षित पूजा से कह रहा है कि पूजा या ईशांत या अंश कोई भी किसी बच्चे का नाम लेके कि तुम अच्छे से पढ़ाई किया करो, क्योंकि वो अच्छे से पढ़ता है। तो वह जब भी कोई व्यक्ति सलाह वही देगा जिसको उस चीज़ का एक्सपीरियंस रहेगा। जिससे वो क्यों पढ़ता है, कैसे पढ़ता है, इस बात को अच्छे से समझने के लिए वह अपने सहपाठी को, अपने क्लासमेट को एडवाइस देगा कि रेगुलर स्टडी किया करो, प्रतिदिन पढ़ा करो, इंग्लिश को ऐसे पढ़ा करो तो इंग्लिश ज़्यादा अच्छे से आएगी। कुल मिला के जहाँ पर आज्ञा हो, अनुरोध हो या सलाह का भाव प्रकट हो वह आपका इम्परेटिव सेंटेंस होता है। अब इसको आप कोई ट्रिक, अब आपको सब में ट्रिक चाहिए तो ट्रिक आपका यह है कि ज़्यादातर प्लीज़ लगा होगा, अगर अनुरोध होगा तो वहाँ पर प्लीज़ लगा होगा। आर्डर होगा तो आर्डर आपको थोड़ा सा प्रोनाउंस उसका हिंदी में अर्थ तो समझना ही होगा। जैसे अभी मान लीजिए आपको देयर का मतलब ना पता हो और यहाँ मैं हियर लिख दूँ, यहाँ आओ, कम हियर मैं लिख दूँ, गो देयर में मिटा दूँ, कम हियर, तो इसका मतलब हो जाएगा यहाँ आओ। यहाँ पर गो देयर लिख दूँ, वहाँ जाओ। तो आपको इसके लिए वर्ड मीनिंग्स का अध्ययन करना पड़ेगा। और आपकी ग्रामर की किताब में जो भी एक्सरसाइज दी गई है सेंटेंस से रिलेटेड, अब आप 4 सेंटेंस पढ़ चुके हैं। अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव। चूँकि अफर्मेटिव और निगेटिव पार्ट होता है असर्टिव सेंटेंस का, तो उसको एक ही मानते हैं। अफर्मेटिव और निगेटिव को एक ही मानते हैं, इंट्रोगेटिव और इम्परेटिव। 3 पढ़ चुके हैं, अभी आपको 2 पढ़ना है, एक ऑप्टेटिव और एक एक्सक्लेमेटरी। वह आपको कल पढ़ाएंगे। और कंप्लीट कल आपको शाम को हम एक्सरसाइज भी देंगे। और आपकी बुक में दिया गया है कल आप लोग 5 सेंटेंस इंट्रोगेटिव के और 5 इसके, कुल मिला के आपको 20 सेंटेंस करके आने हैं, जिसमें आपको यह छांटना है कौन सा निगेटिव है, कौन सा इंट्रोगेटिव है, कौन सा इम्परेटिव है। धन्यवाद।